नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इजी जीएसटी फॉर यू में। आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं वो है रूल 86A। और रूल 86A के प्रोविजंस से रिलेटेड एक हमारा डिटेल्ड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। उसका लिंक मैं राइट हैंड साइड कॉर्नर में आई में दे रहा हूँ, तो आप वो देख सकते हो। तो उसके रिलेटेड एक रिट पिटीशन फाइल किया था गुजरात हाईकोर्ट में, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये दिस वाज इन द केस ऑफ स्टील क्राफ्ट इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। तो इसके फैक्ट्स मैं बता देता हूँ कि इसमें जो एप्लीकेंट है उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को रिस्ट्रिक्ट किया था अंडर रूल 86A। उसका यूज रिस्ट्रिक्ट किया था, कुछ 17-18 लाख का अमाउंट था उसमें। और जो रिस्ट्रिक्शन था उसको चैलेंज किया था एप्लीकेंट ने। तो रिस्ट्रिक्शन की वजह ये थी कि ये जो एप्लीकेंट है वॉज अ डायरेक्टर इन वन ऑफ द कंपनी कॉल्ड एज डॉल्फिन मेटल्स और समथिंग, तो अर्लियर। और वो कंपनी लिक्विडेट भी हो चुकी थी, लेकिन उसके कुछ गुजरात सेल्स टैक्स के रिलेटेड ड्यूज थे जो रिकवरी प्रोसीडिंग्स करते हुए उसके जो डायरेक्टर्स थे, जो ये एप्लीकेंट है अभी के केस में स्टील क्राफ्ट, तो उनके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ जीएसटी से रिकवर करने की चाह में उसको रिस्ट्रिक्शन किया था 86A में। तो इसके चलते एप्लीकेंट ने इस पे रिट फाइल किया था गुजरात हाईकोर्ट में। और उसमें कहा गया था कि ये सीजीएसटी का जो सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी जो कंपोनेंट्स है जीएसटी में, उसके रिलेटेड क्रेडिट लेजर में बैलेंस है और ये बैलेंस दूसरे किसी लॉ के टैक्सेस पे करने में यूटिलाइज नहीं हो सकता। और इसके चलते ये रॉन्ग एक्शन है बाय द ऑफिसर्स। जब इसकी साइड से जो वेरी स्मार्टली जो पुटअप किया था डिटेल्स, तो गवर्नमेंट के साइड से, तो वो डिपार्टमेंट के साइड से ऐसा कहा गया था कि जो सीएसटी एक्ट है, सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट पुराना, तो उसमें सेक्शन 18 है जो कि परमिशन देता है अगर किसी प्राइवेट कंपनी है और प्राइवेट कंपनी का लिक्विडेशन में प्रोसीडिंग शुरू है, तो उसके ड्यूज रिकवर करने के लिए उसके जो डायरेक्टर्स है उसको जॉइंटली एंड सेवरली लायबल ठहरा सकता है। तो ऐसा डिसीजन यहाँ पे दिया गया था और इसके चलते उन्होंने ये एक्शन लिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू सम ट्रांजिशनल प्रोविजंस इन सीजीएसटी एक्ट सेक्शन 142 कि अगर कुछ पुराने ड्यूज है तो उसको सीजीएसटी एसजीएसटी के ड्यूज मान के उनको रिकवर किया जाएगा। और इन सब के लिए 86A उन्होंने इनिशिएट किया। तो हाईकोर्ट ने इसमें जो डिसीजन दिया है उसमें ऐसा कहा है कि ये गलत एक्शन है। इसका रीजन भी उन्होंने दिया, 2 रीजंस दिए। रीजन एक कि 86A तभी इनिशिएट किया जा सकता है अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस, और वो सर्कमस्टेंसेस है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर जो आपने लिया है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, वो फ्रॉडुलेंट मीन से आया हो। मतलब कोई सप्लायर है जो एक्चुअल गुड्स ना सप्लाई करते हुए सिर्फ इनवॉइसेस इशू कर रहा है, या जो सप्लायर है वो उसके रजिस्टर्ड एड्रेस पे है ही नहीं, या देर आर वेरियस A to D पोर्शंस विच आर डिस्कस्ड इन आवर ओरिजिनल वीडियो ऑफ 86A, तो आप रेफर कर सकते हो। तो वो कंडीशन प्रिवेलिंग है तो ही वो इनिशिएट हो सकता है। तो इसके चलते यहाँ पे इस केस में कुछ उसका रिलेशन नहीं था और फिर ये 86A का इनिशिएशन इज रॉन्ग। दूसरा उन्होंने रीजन दिया कि जो सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट का सेक्शन 18 है उसमें कहा गया है वर्डिंग की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और ये जो कंपनी है जिसके ओल्ड ड्यूज थे जो डॉल्फिन इंडिया है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी, तो उसको अप्लाई नहीं किया जा सकता इस केस के फैक्ट्स में। और इसके चलते वो एक्शन गलत ठहरा के उनको रिलीज करने को कहा गया है, ये कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। तो दिस वाज माय टेक ऑन द गुजरात रिट पिटिशन रिगार्डिंग मेटल क्राफ्ट्स। और आई होप दैट 86A का जो क्लैरिटी था वो इस वीडियो से आपको मिल सकता है। आपको 86A रूल के कुछ प्रोविजंस पे अगर डिटेल अंडरस्टैंड करना है तो हमारा वीडियो जिसका लिंक मैंने दिया है कॉर्नर में, वहाँ आप रेफर कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।